सेपरेट बना दिया आप लोगों के लिए GMI BA ऑनर्स सुपर 30 करके। अगर जाके आप सिंपली सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे GMI BA ऑनर्स सुपर 30। अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको सारा है कि स्टूडेंट इन्फो BA ऑनर्स सुपर 30 के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया गया है, जिस पे आप लोग अगर सर्च करेंगे जाके सिंपली यूट्यूब पे GMI BA ऑनर्स सुपर 30 है ना। अगर इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिलेगा। फर्स्ट ये अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है और 3-4 वीडियोस डाले हमने। तो वहाँ पर बेसिकली हम लोग GK GS करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हम लोग कवर करने का काम कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि हम 4-5 न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है द हिंदू। पूरी चीज़ों को कवर नहीं करते, द इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता हो या PIB PRS जो भी आउटर सोर्सेज वगैरह होते हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम सारा डीप एनालिसिस करें जो UPSC के लिए या सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बच्चे करते हैं, उस तरीके से हम लोग कवर नहीं करते हैं। हाँ, जो अपने काम की चीज़ें हैं उसको ज़रूर देखते हैं हम लोग। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि क्या क्या था आज के न्यूज़पेपर में। तो सिंपली हम अगर बात करें यहाँ पे तो आप लोगों को पता होगा कि जो सिक्किम में अभी आया था, जो लेक बस्ट हो गया, उससे रिलेटेड बहुत सारे आर्मीज जो अपने थे है ना, उनका डेथ हो गया। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि बेसिकली ये तो आपसे सिंपली ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से लेक में जो है ना, ये कौन सा लेक जो है बस्ट किया था। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा द लोनाक लेक, जो कि सिचुएटेड इन सिक्किम है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई भी स्टेट है उसके 4 चीज़ों को कवर कीजिए आप लोग। चाहे उसकी सबसे पहले तो करंट अफेयर में ये सारी चीज़ें आ ही जाएगी, उसकी पॉलिटिकल देखो आप है ना, उसकी जियोग्राफिकल देखो, उसकी हिस्टोरिकल देखो है ना। तो इस तरीके से चारों फैक्टर को आप अगर कवर करेंगे तो ऑब्वियसली अगर सभी स्टेट को कवर करते चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर हम बात करते हैं कि लोनाक लेक है, उसी तरीके से और भी बहुत सारे लेक्स हैं जो कि सिक्किम में हैं। तो आपका काम ये होता है कि हाउ मेनी मतलब फेमस लेक्स इन सिक्किम, उसको जाके सर्च करो, उसकी एक लिस्ट बना लो है ना, सिंपली करके सिक्किम में जो भी लेक्स वगैरह उसका आप लिस्ट बना सकते हो। बेसिकली ये पता रखो यहाँ पर कि लोनाक लेक जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, ये लोनाक लेक है सिचुएटेड इन सिक्किम। अब यहाँ पर 4-5 पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ बताना आप लोगों को। सिंपली पहला तो ये है कि जो सिक्किम है उसके ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बॉलीवुड एक्टर को या बॉलीवुड जो है पर्सनालिटी को बनाया गया था। तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है AR रहमान को 2018 में बनाया गया था। रिसेंट में जाके देख लीजिएगा, इज द करंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिक्किम। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर पॉलिटिकल एंगल से देखो तो एक एक्ट है, यानी जो अमेंडमेंट हुआ था अपना 36, यानी 36 जो अमेंडमेंट हुआ था और उसमें जो एक्ट आई थी 1975 एक्ट, उसके थ्रू जो है ना सिक्किम को स्टेट का दर्जा मिला था। तो यहाँ से 3-4 चीज़ें क्लियर हो सकती है। फर्स्टली ये कि विच अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू द सिक्किम स्टेट, तो ये हो जाएगा 36 अमेंडमेंट। और कौन सा एक्ट आया था, तो 1975 एक्ट आया था। एंड थर्ड वन इज़ सिक्किम डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 26 अप्रैल को हम लोग सिक्किम डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए 26 अप्रैल 1975 को ये अमेंडमेंट एक्ट आया था, सॉरी। और जो हम लोग सिक्किम डे सेलिब्रेट करते हैं 16 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और एक और पॉइंट है, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि ये जो है आप इसमें देख सकते हैं कि द रंगित डैम इज रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट ऑफ द रंजित रिवर, ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द तीस्ता रिवर। ठीक है, ये रंगित डैम जो है ना, इससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है ये कौन से रिवर पे है, ये क्वेश्चन बन सकता है। मैं पहले ही बताया था, डैम्स जो भी हो, ये जियोग्राफिकल में आ जाएगा, डैम्स हो, लेक्स हो, जो भी हो आपके, और जो भी प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं इस तरीके से। तो ये रंगित डैम प्रोजेक्ट है, ये सिक्किम से रिलेटेड है, ये कौन से रिवर पे है, तो तीस्ता रिवर है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर हो जा रही है, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द तीस्ता रिवर, यानी ये रंगित डैम जो है कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये भी पता चल रहा है आपको। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये भी एक जो है ना जो भी है मतलब इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, पावर प्लांट था, उसको इस्टेब्लिश किया गया था रंगित डैम प्रोजेक्ट, और ये तीस्ता रिवर पे है। 1-2 पॉइंट और यहाँ यहाँ याद रखिएगा। सागा दावा है ना, रिलेटेड टू सिक्किम है, और ये भी मोनेस्ट्री जो है ये भी सिक्किम में है, रामटेक मोनेस्ट्री। तो इस तरीके से अगर आप ये चारों चीज़ को फॉलो करते हो, करंट अफेयर है ना, और उसकी जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल और उसके बाद हिस्ट्रिकल, तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटिकल में आप देख सकते हो ये अमेंडमेंट एक्ट आ गया, और कब सेलिब्रेट कर रहे हैं, करंट अफेयर में ये सारी चीज़ें आगे, जो भी अपना मतलब नेचुरल डिजास्टर वगैरह आया है वो हो गया। और हिस्टोरिकल की बात करूँ तो इस तरीके से जो भी ये सब आपको दिख रहा है, रामटेक मोनेस्ट्री वगैरह, सागा दावा, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपका क्लियर हो सकता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, जामिया एमयू के लिए। तो यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिख रहा होगा। सिंपली अगर पूरे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। खैर हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो देखो नोबेल प्राइज़ जो है, यहाँ पर मैंने एक नोट्स भी लिखा है
कि कब स्टार्ट हुआ था और कब किसको ऐड किया गया। तो ये इकोनॉमिक्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए यहाँ पर, इसलिए क्योंकि ये 1901 में नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था, है ना। बट आफ्टर 67 ईयर्स यानी 1968 को जो है ना इकोनॉमिक्स फील्ड को ऐड किए थे। तो याद रखिएगा नोबेल प्राइज़ जब स्टार्ट हुआ था 1901 में तो 5 फील्ड में नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। वो 5 फील्ड्स कौन से हैं? लिटरेचर है, फिजिकल एंड मेडिसिन है, फिजिक्स है, और उसके बाद आपका पीस है, और एक और फील्ड है जिसमें आपको ये दिया जाता था, केमिस्ट्री, सॉरी, हाँ। तो ये सारी फील्ड में आपको दिया जाता था, लेकिन इकोनॉमिक्स को हम लोग 1968 में ऐड किए। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर मैंने नोट्स लिखे कि 1901 में ये स्टार्ट हुआ था, और रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि क्वांटम डॉट्स जो है एक इनकी अपनी थ्योरी थी जिसके लिए 3 लोगों को केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है 2023 का। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखिएगा। और एक और पॉइंट यहाँ पर ये है कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री वाज अवार्डेड इन 1901 टू जो भी 1T हॉफ जो थे उनके लिए, उनका जो थ्योरी था ऑस्मोटिक प्रोसेस इन सॉल्यूशन, तो उससे रिलेटेड था, इसलिए उनको केमिस्ट्री के फील्ड में ये दिया गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और है अपने पास कि रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, ये सभी लोग हैं ना रिलेटेड टू द नोबेल प्राइज़। अब याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और फर्स्ट एशियन भी थे, और ये इनका फील्ड जो था ना लिटरेचर के फील्ड में इनको मिला था। सीवी रमन की बात करूँ तो रमन इफेक्ट आप लोगों को पता ही होगा, है ना। रमन इफेक्ट की बात करूँ तो उनके लिए इनको मिला था फिजिक्स के फील्ड में। तो मदर टेरेसा को पीस में मिला था, कैलाश सत्यार्थी को भी पीस के फील्ड में, यानी उनकी जो वेलफेयर थे चाइल्ड वेल्थ से रिलेटेड वो बहुत सारा उनका काम था, उसके लिए मिला था। ये 4 लोग हैं फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया जो कि न्यूज़ में मतलब रहे हैं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। अगर जब भी बात आई तो इन लोगों का नाम आना ही आना है, तो याद रखिएगा इसको। फर्स्टली तो ये 3 लोग जो है, यह पूछ सकता है आपसे कि 2023 में किस चीज़ के लिए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो ये याद रखिएगा क्वांटम डॉट्स जो है उसके लिए दिया गया था। और ये 3 लोगों का नाम भी सर्च कर लीजिएगा, डिटेल्स में वीडियो भी आप लोगों के लिए ला दिया जाएगा, लेकिन इसको आप लोग अभी जाके चेक कीजिएगा। और नोबेल प्राइज़ कब स्टार्ट हुआ था यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, कब स्टार्ट हुआ था, कब इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया, कितने फील्ड्स में दिए जाते हैं, 6 फील्ड होते हैं, मैंने पहले बताया। 5 स्टार्टिंग में था 1901 में, और इकोनॉमिक्स को 1968 में ऐड किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी द फेमस पर्सनालिटी रिलेटेड टू द नोबेल प्राइज। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। एलपीजी सब्सिडी ये भी अपना अभी न्यूज़ में था, और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, क्योंकि ये अपना आप लोगों को पता होगा स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जो भी होते हैं जामिया के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये उज्ज्वला योजना है, ये एक्चुअली में स्कीम्स है, तो इससे रिलेटेड है। और इसमें ये हुआ ये है कि रिफ़िल करने की जो प्रोसेस है उसको बढ़ा दिया गया है, और जो सब्सिडी था उसको बढ़ा दिया गया, बट उसके साथ साथ उसके रेट्स को भी बढ़ाया गया। बट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी 2023 में जो हुआ है सब्सिडी रेस की गई उज्ज्वला मतलब एलपीजी उज्ज्वला के लिए, तो 300 का था। और थर्ड वन इज़ कि यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, है ना। एलपीजी सब्सिडी फॉर उज्ज्वला बेनिफिशियरी ये कब लॉन्च हुआ था, लॉन्चिंग ईयर इसकी जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा, है ना। और एक डाटा और है, इसको याद रखिएगा, वो ये है कि जो पहले जो था 1.18 करोड़ जो है ना हाउस होल्ड को मिलता था, बट इस अब बढ़ गया है 1.5 करोड़ हो गया। ये 2022 का था, बट ये 1.51 करोड़ 2023 का है। तो आज के लिए इतना ही, बस याद रखिएगा नोबेल प्राइज़ हो या किसी भी तरीके का अवार्ड्स हो या किसी भी तरीके का कोई भी हो स्टेट अगर न्यूज़ में आता है, इस चीज़ को ख्याल में रखिए आप लोग। अगर आपको खुद से कवर करना है चीज़ों को तो आप इस तरीके से द हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस को, फाइनेंशियल एक्सप्रेस को, जनसत्ता को, पीआईबी वगैरह को, या बेसिकली आप किसी भी यूट्यूब चैनल से सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस टॉपिक पे करना चाहिए करंट अफेयर के साथ साथ, जिस पे डिटेल में वीडियो आनी चाहिए। आप लोगों को लगता है क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, है ना, जेएमआई एमयू के लिए, तो आपको आइडिया होगा, तो आप बता सकते हैं कि इस पर वीडियो ला दिया जाए तो ला दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।